नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस परिवार तक्षशिला यूके पर। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारी सारी वीडियोस लगातार धुआंधार करके आ ही रही हैं और आज फिर हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम रहने वाला है क्लोक के ऊपर मैं पहले भी 2 वीडियोज़ बना चुका हूँ। आज ये तीसरी आएगी, तीसरा लेक्चर आपका रहने वाला है। लास्ट 2 वीडियो में हमने एंगल्स को देखा था, कौन किस तरीके से हम लोग ज्ञात करते हैं, समय किस तरीके से ज्ञात करते हैं। आज समय के ऊपर भी मैं आज की भी क्लास रखने वाला हूँ क्योंकि कुछ कंसेप्ट जो थे मैं पिछली क्लास में आपको नहीं बता पाया था, जो कि इस क्लास में हम आप लोगों को पूरा कर दूंगा। ठीक है, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए और पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कोई काम की बात मैं आपको बताऊँ आपसे छूट जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है आगे एग्जाम में। ठीक है, आप लोग हेडिंग लगा दो क्लोक। आज तीसरा पार्ट हम लोग, तीसरा लेक्चर हमारा रहने वाला है, तो हेडिंग लगा दो क्लोक। करते शुरू बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको समय निकालना बताया था और समय के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ये फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर रहे थे जहाँ पे A1 एंगल 1 था और A2 एंगल 2 था। ये भी जानना जरूरी है कि A1 कौन सा है, A2 कौन सा है। जैसे मैंने बोला कि 7:30 बजे, 7:30 से लेके 8 के बीच, 7:30 से लेके 8 के बीच 80 डिग्री कब बनेगा, 80 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो मैंने बताया था ये वाला जो है दूसरा नंबर पे, देखो इधर से चलना शुरू करो। पहले आएगा A1 तो मिल जाएगा यहाँ से, फिर नंबर आता है A2 का, A2 मिल जाएगा इधर। याद रखने के लिए तरीका बता रहा हूँ, ये होता है A2 और ये होता है A1। इधर से चलोगे, पहले आएगा तो A1, दूसरा आएगा तो A2। ध्यान रहेगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड स्टोर ले लेता हूँ मैं। चलो अब मैं क्वेश्चन देता हूँ लोगों को। जैसे मैंने बोला कि भाई 5:20 से लेके 6 के बीच, 5:20 से लेके 6 के बीच, 6 के बीच 75 डिग्री का कोण, 75 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 5:20, अब मैंने आपको बोला कि A2 तो ये है ही आपका, A2 तो गिवन है, A2 आ गया 75 डिग्री, इसे तो छोड़ देते हैं। बात आती है A1 की। तो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बोला था कि भाई A1 निकालने के लिए इसी का यूज़ किया जाता है, बस इसका हमारा कोई यूज़ नहीं है, ये किसी काम का नहीं होता। ठीक है, फिर इसमें भी हमें मतलब होता है मेन इस वाली चीज़ से, इन दोनों में भी हमें घंटे से मतलब होता है। तो 5 अगर बजेंगे तो 1 घंटे में मिनट की सुई चलती है 30 डिग्री, तो 5 घंटे में कितना चलेगी, 30 × 150, तो 150 डिग्री। तो हमें A1 कितना मिल गया भाई, A1 मिल गया 150 डिग्री। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो A1 यहाँ आ गया, A2 आ गया। अब बात करते हैं कि जी फॉर्मूले में, अब दोनों चीज़ें लेके देख सकते हैं आप लोग, प्लस भी और माइनस भी। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि एक बार में मुझे पता लग जाए कौन सा आंसर होने वाला, मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। देखो पहले आपको T1 निकालना बताओ, तो T1 कैसे निकलेगा, टाइम 1 निकल जाएगा 2/11 A1 यानी 150 प्लस A2 यानी कि 75। एक तो ये ले लिया मैंने। दूसरा निकलेगा T2 बराबर 2/11 150 माइनस 75। एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ पहले। T1 बराबर 5 7 5 12, एक और एक 2 इंटू 2/11, तो यह आएगा 450/11। तो T1 कितना आ गया, काटेंगे तो 11 × 44 10, तो यह आएगा 10/11, 11 × 44 10/11। ये था 11 × 44, 1 बचा 10। ठीक है, 40 सही, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10/11 है ना। अच्छा भाई, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पे देखते हैं हम लोग इस वाले को। तो एक तो आएगा 5:20 सही, 5:40 सही, सॉरी 5:40 सही 10/11। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये कितना आएगा तुम्हारा T2 बराबर 150 में 75 का 75 दूनी कितना आ गए, 150 ही आ गया /11। 150 में से 75 जाएगा, 75 बचेगा, 75 दूनी फिर 150, आएगा 11 × 11 बचा कितना 40। ठीक है, तो 11 × 33 7/11। एक बनेगा 5:13 सही 7/11 पर, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसने आपसे बोला ये वाला आप लोग नहीं लोगे। ये वाला क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इस वाले को अगर आपने लिया तो 5:20 से पहले पहले आ जाएगा। देखो 5:13 5:20 से पहले बजते हैं और उसने बोला 5:20 से लेकर आपको 6 के बीच में निकालना है। तो 5:20 से लेकर 6 के बीच में सिर्फ ये वाला लाई करता है, तो एंगल ये वाला माना जाएगा, ये वाला ऑप्शन में नहीं होगा।
क्योंकि तो बनेगा नहीं, 5-20 से पहले पहले बन जाएगा। तो आप T1 और T2 इस तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पहले ही ऐसी कंडीशन दे देगा आप लोगों को कि आपको प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं, एक बार में पता लगा लोगे आप लोग। ठीक है, मैं तो आप लोगों को क्वेश्चन खुद से बना के दे रहा हूँ, ये खुद से बना रहा हूँ क्वेश्चन, में किसी बुक से नहीं देख रहा। तो इस तरीके की कंडीशन आ रही है, वरना वो ऐसा क्वेश्चन बना के देगा कि आप लोगों को प्लस या माइनस इनमें से एक ही लेना पड़ेगा और आंसर का पता लग जाएगा। और कैसे पता लगेगा, देखो जैसे इस 5-20 को देखना आप लोग ध्यान से, 5-20 को ध्यान से देखना जरा। आप लोग क्या करना, आपको पता करना है कि मुझे एक बार में निकालना है प्लस लूँ के माइनस। तो कैसे पता लगेगा, इस वाले नंबर को 5 से भाग मारो, 5 चौक 20। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मिनट वाले हिस्से को 5 से भाग मारना। आपने देखा मिनट की सुई का आया है 4 और घंटे की सुई का आया है 5, तो कौन सी आ गया है, घंटे की सुई आ गया। घंटे की सुई आगे है, मिनट की सुई पीछे है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या मैंने ट्रिक बताई थी, MP माइनस, मिनट की सुई पीछे रहेगी तो माइनस लेना है। तो यहाँ पे मिनट की सुई पीछे रहेगी तो क्या लेना पड़ेगा, माइनस। लेकिन देखो इसमें माइनस लेके नहीं बनी बात, कितना आ रहा है 13, जो कि पहले बन गया। लेकिन वहाँ पे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वहाँ ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे एग्जैक्टली बन रहा होगा 100%। वो 5-20 से 6 के बीच में कोई आंसर आ रहा होगा, इस तरीके से वो पहले से सेट करके क्वेश्चन देंगे। तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ से पता कर सकते हो। और अगर मान लेते नहीं बन रही है बात, तो आप लोगों को मैंने तरीका बता ही दिया, प्लस भी ले लेना और माइनस भी ले लेना। बात समझ में आ गई, फिर आगे बढ़ते चलो हम लोग। अब अच्छा, एक कंडीशन दिमाग में बच्चे की ये भी आ सकती है कि सर अगर ऐसा हो जाए कि आपने बोला कि सर ऐसा अगर हो जाए कि 5-20 की जगह भी तो देखो ये 4 आ रहा है, अगर ये 30 होता तो आप बोलते कि जी 5 छंग 30, तो अभी आगे आ गया, मिनट की सुई आगे आ गई तो क्या लेना है, प्लस लेना है। तो अगर मैं यही बोलूँ सवाल, इसी सवाल के अंदर मैं बोल दूँ कि 6:35 से लेके 7 के बीच 50 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो आप क्या देखोगे कि इसे 5 से भाग मार लो, लगा के देख लेते, 5 सत्ते 35। आपने देखा मिनट की सुई का नंबर घंटे की सुई से नंबर से ज़्यादा आ रहा है, इसका मिनट की सुई आगे चलेगी। मिनट की सुई आगे है तो फॉर्मूले में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो आप तुरंत लगाओगे 2/11। A1 कितना आएगा, 6 में गुणा मार दो 30 की, 6 × 18 180, तो 180 प्लस ये आएगा 50। ठीक है, तो 180 और 50 कितना हो गया, 8 × 5 = 13, 230, 23 दूनी 46, 460/11। तो आप काटोगे इसे, 11 × 4 = 44, 20, 11 × 1 = 11, 9/11। तो आपने देखा आंसर कितना आया, 6:41 सही 9/11, जो कि एग्जैक्टली किसके बीच में है, 6:35 से 7 के बीच में। देखो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को तुरंत पता लग गया। अब आप इससे पहला बनाओगे ना, अगर 50 घटाने के बाद वो नंबर 6:35 से नीचे निकल जाएगा, वो आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि उसने बोला 6:35 से 7 के बीच में बताना है। तो वो जो आंसर आएगा वो 6:35 से पहले ही आ जाएगा, तो आप लोगों का मान्य नहीं होगा। समझ गए मेरी बात को। आपको क्या करना है, मिनट वाले हिस्से को 5 से भाग मारना। अगर वो घंटे की सुई से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है मिनट की सुई आगे है, क्योंकि मिनट का नंबर ज़्यादा है, तो आप प्लस ले लेना। कम आया तो माइनस। अब एक कंडीशन बनती है कि सर अगर ऐसा नंबर आ जाए कि दोनों ही बराबर हो जाए, 6:30, 5 से भाग मारा, 5 छंग 30, देखो बराबर हो गए, 6 के बराबर। अब आप कैसे पता करेंगे कि जी मिनट की सुई आगे घंटे की सुई आगे, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, मिनट की सुई पीछे होती है, मिनट की सुई पीछे होगी अगर दोनों बराबर आ गए। कैसे, दोनों बराबर हो तो क्या आएगा, मिनट की सुई पीछे मानी जाएगी। बात समझ में आ गई। मैं दिखा भी देता हूँ, देखो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा अभी। तो देखो यहाँ पे हम लोग 6:30 बजा लेते हैं। 6:30 कैसे बजेंगे, जो मिनट की सुई बिल्कुल एग्जैक्टली किस पे होगी, घंटे उस पे होगी 6 पे। घंटे की जो सुई होगी वो लगभग 7 के और 6 के किसके बीच में होगी, यहाँ पे लगभग। तो देखो मिनट की सुई पीछे ही, आगे कौन चल रही है, इधर को चलेगी ना दोनों सुइयाँ, तो इधर को आगे कौन है, घंटे की सुई है, देखो ठीक है ना। तो ये 6:30 नहीं बज रहे पूरे एग्जैक्टली। तो जब दोनों बराबर होते हैं उस कंडीशन में मिनट की सुई हमेशा क्या होती है, पीछे। दिक्कत है तो कोई घड़ी बना के देख लो, वहाँ पे पता लग जाता है। गलती होने को चांसेस नहीं है मतलब। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम लोग डिफाइन करते हैं और आगे चेक करते हैं और क्या कंडीशन बन सकती है। एक तो ये बन गई, दूसरी हो सकता है यहाँ पे तो नंबर पूरा बोल दे कि जी 4 से लेके 4 से 4:30, ऐसा भी हो सकता है। इधर का पूरा कर दे, इधर का आधा के बीच, 4 से 4:30 के बीच 40 डिग्री का कोण कब बनेगा, 40 डिग्री का कोण कब बनेगा।
ठीक है, 4 से 4.5 के बीच में। इसे एक काम कर लेते हैं, इसे हम लोग 30 कर लेते हैं, 30 डिग्री का कोण कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा नज़दीक बनाना पड़ेगा ना, तो एंगल फिर बाहर निकल जाएगा, वो माना नहीं जाएगा आपका। तो 30 डिग्री के लिए आप लोग A1 निकाल लो। A1 कितना है, 4 × 30, 30 की गुणा मारनी पड़ेगी, 4 × 12 120 डिग्री। और A2 मुझे गिवन है 30 डिग्री, तो T बराबर आ जाएगा 2/11। A1 कितना है 120 प्लस 30 ले लेते हैं। फिर आप क्या करोगे, T बराबर 2/11, एक बार लोगे 120 - 30। अच्छा, आप लोगों का सवाल ये भी बनना चाहिए कि सर अब कैसे पता चले, वहाँ तो आपने 5 से भाग मार ली थी, यहाँ पे कैसे पता चलेगा। अरे भाई 4 के बाद 0 0 तो है, 5 से भाग मारोगे 0 ही आएगा। और ये 4 से पीछे है, इसका मतलब मिनट की सुई पीछे है, मिनट की सुई पीछे तो क्या लोगे, माइनस। तो माइनस लेके भी बन जाएगा और प्लस लेके भी। चेक कर लेते हैं एक बार। वहाँ पे मैंने बताया कि सवाल पहले से इस तरीके से सेट आएगा कि आप लोगों का आंसर इजीली निकल जाएगा, आपको यहीं से पता लग जाएगा प्लस लेना है कि माइनस। ठीक है, तो 2 कितना आ गया 11, 120 और 30 कितना आ गया 150, 15 दूनी 30, 300 आ गए, 300/11, 11 दूनी 22, 80, 11 × 7 77, 3/11। देखो कितना बन गया, 4 से लेके 4:30 के बीच में ही कौन सा बन गया, 4:27 सही 3/11। पहला आंसर तो ये है। इसे चेक कर लेते हैं, ये बन जाएगा देखो, क्योंकि कम ही आ रहा है। जब ये प्लस पे बन गया तो माइनस पे तो पक्का बनना है। 120 में 30 गया, 90 दूनी 180/11 आएगा, 11 × 11 70, 11 × 66, 4/11 तो पहले ही बन जाएगा, 4:16 सही 4/11, तो दोनों टाइम पे बन जाएगा। तो 30 डिग्री 2 टाइम पे बनेगा, एक बनेगा 4:27 से 3/11 पे, एक बनेगा 4:16 से 4/11 पे। इनमें से एक ही ऑप्शन में दिया होगा, दोनों ऑप्शन में हुए तो फिर आंसर ऐसा आएगा A और B दोनों। इनमें से या तो एक आएगा, दोनों आए तो A और B दोनों, एक ऑप्शन आपको ये भी मिलेगा। तो 30 डिग्री 4 से लेकर 4:30 के बीच में पहले ही बन जाता है सुई के मिलने से, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं बात करता हूँ, ये तो रहा वो जब आपको A2 बिल्कुल एग्जैक्टली दे रहा था, वो 30 डिग्री कब बनेगा, 40 डिग्री कब बनेगा, 70 डिग्री कब बनेगा, आप लोग रखते जा रहे थे इजीली यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जब वो डायरेक्टली ना दे के थ्योरिकल फॉर्म में देगा, थ्योरी फॉर्म में, जैसे बोल देगा कि 4 से लेके 7 के बीच में कब सुइयां संपाती होंगी, संपाती होंगी, इनडायरेक्टली देगा। अब जो A2 एंगल है वो इनडायरेक्टली दिया जाएगा, संपाती होंगी पहला ही दे देगा, दूसरा लंबवत होंगी, लंबवत होगी, तीसरा बोल देगा एक सीधी रेखा में होगी, एक सीधी रेखा में होंगी, चौथा बोल देगा इस तरीके से कि एक सीधी रेखा में होंगी, एक सीधी रेखा में होंगी पर एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगी। ठीक है, क्या क्या एंगल बनते हैं, जो संपाती की बात करता है तो बनता है 0 डिग्री, लंबवत बनता है तो होता है 90 डिग्री, एक सीधी रेखा में 0 डिग्री बनता है और 180 डिग्री भी बनता है। क्यों, देखो सीधी रेखा तो ये भी है, ये मिनट की सुई होगी और ये घंटे की, ये भी तो सीधी रेखा है। ये एंगल कितने का होता है 180 डिग्री, तो ये भी एक सीधी रेखा है। फिर ये भी तो एक सीधी रेखा है, 12 बजे, एक दूसरे के ऊपर है, कोई एंगल नहीं है, 0 डिग्री। एक सीधी रेखा में होंगी पर एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगी, इसका मतलब साफ साफ 180 डिग्री की बात कर रहा है। एक दूसरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ऐसे देखो एक दूसरे के ऊपर है तो ये हटा दो, फिर क्या बचता है 180 डिग्री, एक सीधी रेखा में लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं, विपरीत है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, बोलेगा एक सीधी रेखा में होंगी, पांचवा एक सीधी रेखा में होंगी, सीधी रेखा में होंगी पर विपरीत नहीं होंगी, विपरीत नहीं होंगी, तो वो एंगल कौन सा माना जाएगा, वो माना जाएगा 0 डिग्री। कैसे, विपरीत नहीं हो सकती, यानी कि एक दूसरे के ऊपर तो आ सकती है, सीधी रेखा में भी है, दोनों का साइड एक ही दिशा और एक दूसरे के ऊपर, विपरीत है ही नहीं, तो ये 0 डिग्री। तो इस तरीके से आपका एंगल बोलेगा। फिर कभी कभी कंडीशन ये बोल देगा, छठी कंडीशन ये बोल देगा कि कब सुइयों के बीच 5 मिनट की दूरी होगी। अलग अलग तरीके से बोलना शुरू कर देगा। हम लोग सारी चीज़ों को इन्हें देखेंगे किस किस तरीके से करते हैं। चलिए शुरू करते हैं।
भाई बिल्कुल भी देख लेना, एक भी क्वेश्चन जाने नहीं दूंगा, चाहे कितनी भी भयंकर क्वेश्चन दे ले क्लॉक के अंदर से, इस तरीके से क्लॉक पढ़ाऊंगा बहुत ही गजब तरीके से। ठीक है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं 3 से 4 के बीच कब सुइयां संपाती होंगी या एक दूसरे के ऊपर होंगी, या बोल रहे हैं एक सीधी रेखा में होंगी। संपाती का मतलब होता है समपाती, एक दूसरे के ऊपर आना, इसका मतलब ये होता है। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, एक ज़्यादा नहीं कराऊंगा इसके ऊपर। समपाती की बात की है तो A1 निकाल लेते हैं पहले। A1 तो वही हमारा तरीका है, 3 × 30 करेंगे, 30 क्या कितना हो गया 90 डिग्री। A2 की अगर मैं बात करूँ, A2 आएगा 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि समपाती का मतलब क्या होता है 0 डिग्री, अभी मैंने पीछे दिखाया था। फटाफट से उठाते हैं सवाल को, तो T1 बराबर आएगा 2/11। A1 प्लस माइनस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ एंगल ऐसे होते हैं जो 1 घंटे के अंदर सिर्फ एक बार बनते हैं। 0 डिग्री 1 घंटे में सिर्फ एक बार बनता है, दोबारा नहीं बनता। तो इसलिए आप प्लस माइनस लेने का कोई फायदा नहीं है। जैसे आप A1 लोगे 90, प्लस माइनस करोगे 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आंसर क्या आएगा, T बराबर 2/11, 90 और T बराबर आ जाएगा 9 दूनी 18, 180/11। 11 एकम 11, बचा कितना 70, 11 छक्की 66, 4/11। तो 11 एकम 11, 70, 11 छक्की 66 और 4/11। तो आंसर क्या आएगा 3:16 सही, 4/11। ये वो टाइम होगा जब सुइयाँ एक दूसरे क्या होगी ऊपर। मैं दिखा भी देता हूँ, देखो लगभग पूरा तो बना नहीं पाऊंगा पर अंदाजे मैं दिखा देता हूँ। 3:16 का मतलब है 3 यहाँ बजते हैं और 16 का मतलब लगभग यहाँ। ठीक है, 4 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे, 12, 1, तो 16 का मतलब 5 या 15 लगभग। देखो ये घंटे की सुई चली गई यहाँ पे, और लगभग मिनट की भी इसके ऊपर ही आ जाएगी। देखो 5 या 15 मिनट, थोड़ा सा आगे कर दिया मैंने, एक ही हो गया 16, और 3 से थोड़ी आगे घंटे की सुई से रख जाएगी। देखो एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। 3 से 4 के बीच ही हम देख लेते हैं, 3 से 4 के बीच कब सुइयां लंबवत होंगी। पहले मैं एक एंगल बताया था, जो एक एंगल बनाते हैं। 3 से 4 के बीच कब सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी, सीधी रेखा में होंगी, परंतु एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगी। ठीक है, परंतु एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगी। बच गया। चलिए, एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगी। तो फिर से हम लोग A1 निकाल लेते हैं। A1 कितना निकलेगा, 3 × 30 करके, ये आ गया 90 डिग्री, और A2 हमारा बन जाएगा सीधी रेखा में होगी परंतु एक दूसरे के ऊपर नहीं होगी, मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के ऊपर नहीं है लेकिन एक दूसरे के विपरीत, 180 डिग्री बन जाएगा। तो हम लोग इसे निकाल लेते हैं। अब 180 डिग्री भी 1 घंटे में सिर्फ एक बार बनता है। वो देखो कैसे पता लगेगा, T1 बराबर 2/11। ये कितना आएगा आपका 180 प्लस 90 ये तो प्लस आ गया, एक बार जोड़ लेते हैं। T बराबर 2/11, 180 माइनस 90। ये नहीं बनेगा, देखो कैसे मैं बता रहा हूँ। ये 9 8 कितना हो गया 17, 2/11। ठीक है, चेक कर लेते, चलो 9 8 17 27 हो गया, 270, 27 दूनी कितना आ गया 54, 540। 3 से 4 के बीच कब सुइयां 30 या 90। ठीक है, 180, 90 और 180 सही है। तो ये कर लेते, 27 दूनी 54, 11 से काटो इसे एक बार, कितना आएगा 11 चौक 44 बन जाएगा, 11 चौक 44, बचा कितना 10, 11 99, 1/11। तो एक तो बनेगा 3:49 ही 1/11 पर। ठीक है, एक तो बनेगा 3:49 1/11 पर। दूसरा बन जाएगा हमारा T बराबर 2/11, 180 में से 90 गया 90, 90 दूनी 180/11। तो एक कट के आएगा कितना 11 में 11 70, 11 छक्की 66, 4/11। तो एक बनेगा 3:16 सही, 4/11 पर। सीधे रेखा में होगी परंतु एक दूसरे के ऊपर नहीं होगी।
इसका मतलब 180 डिग्री है। ये तो पिछले वाला आंसर ही आ गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 180 में से 90 गया, A1 तो अच्छा उल्टा हुआ, 190 से यहाँ पे आएगा। ये देखो गड़बड़ी यहाँ पे हुई है, ये आएगा 90 माइनस 180, 90 माइनस 180। देखो ये माइनस में आ गया ना, मैंने उल्टा लिख दिया था, A1 पहले लिखा जाता है A2 बाद में। तो 90 में से 180 घटाओगे माइनस का नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये एंगल नहीं बनेगा। अगर आपका घटने वाला नंबर घटाने वाले नंबर से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब एंगल नहीं बनना है वो। तो देखो 3:16, क्योंकि 180 डिग्री और 0 डिग्री, 180 डिग्री और ये 0 डिग्री, दो ऐसे एंगल है, या इनके अलावा भी बहुत से एंगल होते हैं, लेकिन स्पेशल दो एंगल ऐसे हैं जो 1 घंटे में सिर्फ एक बार बनते हैं, 2 बार बनते ही नहीं है। तो इस पर नहीं बनेंगे। बनेगी कहाँ? यहाँ पे। आप 349 बना के देखो, मैं दिखाता हूँ। देखो 349 दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये 12 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 349 कैसे बनेंगे? 349 का मतलब है 5 8 40, 5 धम 50। लगभग जो आपकी मिनट की सुई है वो तो लगभग रहेगी 10 से थोड़ा सा नीचे। और ये 3 बज के, अब बताओ 3 बजे हुए तो मिनट की सुई होगी। घंटे की सुई 3 से यहाँ पे देखो 4 के नज़दीक नहीं आ जाएगी, लगभग आधे से तो आगे निकल जाएगी। जब मिनट की सुई यहाँ पे आ गई, घंटे की 3 पे थोड़ा पड़ी होगी। देखो विपरीत है कि नहीं है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, अगर घटने वाला नंबर जैसे मैंने भी दिखाया था 90 माइनस 180, तो आपको पता है नेगेटिव आएगा 90, और नेगेटिव आएगा तो समय नेगेटिव में कभी नहीं होता। तो ये आप लोग नेगलेक्ट कर देना कि ना ये नहीं बनेगा एंगल, ये सीधा सा हिसाब है। घट गया तो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इस सवाल को ले लेते हैं लंबवत के ऊपर। जैसे मैं बोलूँ 1 से लेके 2 के बीच कब सुइयाँ एक सीधी रेखा में होंगी, ऐसा नहीं करते, इसे लंबवत ले लेते हैं हम लोग। पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 5 से 6 के बीच कब सुइयाँ लंबवत होंगी। अब होता क्या है कि लंबवत जो कंडीशन है 90 डिग्री, लंबवत का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर 90 डिग्री से बोलते हैं। 90 डिग्री एक घंटे में 2 बार बनता है, एक सुई के मिलने से पहले, एक सुई के मिलने के बाद। कभी कभी ऐसा होता है कि नज़दीक समय जो होते हैं, जैसे 1 बज गया तो 1 बजे के बाद सिर्फ एक ही बार बनेगा, फिर दोबारा नहीं बनेगा। कभी कभी किसी किसी कंडीशन में जो टाइम 12 के जस्ट नज़दीक होते हैं उनमें सिर्फ एक बार बनता है, वरना हर घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। देखो चेक कर लेते हैं हम लोग। 5 से 6 के बीच कब सुइयाँ लंबवत होंगी, तो A1 निकालना है मुझे पहले। 5 इंटू कर लेते हैं 30, तो 5 या 15, 150 डिग्री तो आ गया। और A2 कितना आ गया? 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से इसे कर लेते हैं। T बराबर आएगा हमारा 2/11। एक बार जोड़ लेते हैं, हर बार 2 बार बनेगा देखो, पर जो नज़दीक होगा सुई 12 वगैरह के उसके एक बार बनता है। देखो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। T बराबर 2/11, 150 माइनस 90, 150 और 90 कितना होगा? 9 और 5 14, 240, 240 दूनी कितना हो गया? 480/11, 11 चौक 44, 40 हो गया, 11 तिया 33, 7/11। एक तो बनेगा 5:43 सही 7/11 पे, और एक आपका बनेगा 15, 150, 90, 6, 60 दूनी 120। T बराबर आ गया 120/11, 11 एकम 11, ठीक है ना, 11 एकम 11 10, तो 10/11। एक बनेगा 5:10 सही 10/11 पे। क्लियर होगी बात? तो एक बनेगा 5:43 सही 7/11 पे, एक बनेगा 5:10 सही 10/11 पे। आपको ध्यान रखना, ठीक है, 90 डिग्री के अंदर आपको करना है। इसी सवाल को अगर मैं ले लूँ 1 से 2 के बीच में, या 2 से 3 ले लेता हूँ, चलो ठीक है, 2 से 3 के बीच में। अब होता क्या है, 2 से 3 के बीच में फिर से T1 कितना आएगा? 2 इंटू 30, 30 दूनी 60, तो T1 आएगा 2/11, 60 प्लस 90, एक आएगा T बराबर 2/11, 60 माइनस 90। अब ये वाला फंडा आप लोग समझ गए होंगे ये क्या होना है। तो T बराबर क्या है? 2/11, 9 और 6 15, 150, 300, 300/11, 11 दूनी 22, 80, 11 7 77, 3/11। एक तो बचेगा 2:27 सही 3/11, 90 डिग्री बन जाएगा। देखो कैसे, ये 12, 1 2 3 4 5 6, तो 2:27 का मतलब 5 24, 5:25, लगभग सुई तो रहेगी यहाँ पे, थोड़ी सी आगे, मिनट की सुई थोड़ी सी आगे कर देता हूँ 5 से, लगभग यहाँ पे।
और जो ये सुई है ये रहेगी 2 से थोड़ा सा आगे, देखो बन नहीं गया 90 डिग्री, बन गया ना। अब मैं अगर यहाँ बनाऊँ, ये आएगा 90 में 60 गया, 30 दूनी 60 बटे 11, 11 पंजे 55, 5 बटे 11, ये नहीं बनेगा। 2:05 पे बिल्कुल नहीं बनेगा, देखो, क्योंकि देखो ऐसा नहीं हो सकता अभी एक ही बार बनेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है तो बनेगा 2 बार ही। लेकिन जो आपका ऑप्शन दे रखा होगा यही 100% ये वाला मिलेगा आप लोगों को, दूसरा नहीं मिलेगा। एक लगभग जाएगा। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जो 90 डिग्री का एंगल है वो एक बार तो बन जाएगा सुई के मिलने से पहले और एक बार बन जाएगा सुई के मिलने के बाद। लेकिन जो टाइम नज़दीक होता है, जैसे 1 है 12 के नज़दीक है, 2 भी 12 के नज़दीक है, तो इतनी जल्दी तो 90 डिग्री नहीं बन सकता। मिनिमम 3 के आसपास तो बनेगा, पहला 30 पे बनेगा, तो इतनी जल्दी तो एंगल नहीं बन सकता 90 डिग्री। तो होगा क्या, सुई के मिलने के बाद ही दोनों एंगल बन जाते हैं, ये कंडीशन होती है। समझ के बात को। कभी कभी क्या होगा, सुई के मिलने के पूरे दोनों एंगल सुई के मिलने के बाद ही बनेंगे। एक बार मिल गया, यहाँ बन गया, अब देखो जैसे आगे होके चलेगी थोड़ी, तो एक एंगल जब 30 के आसपास आएगी फिर यहाँ बन जाएगा। देखो 2 से 3 नहीं बनेगा, एक तो 2 बजे बन गया यहाँ पे ये वाला एंगल, एक बनेगा एग्जैक्ट कितने बजे, जब ये सुई घूम के यहाँ जाएगी 3 बज जाएंगे, एक ये बन जाएगा, तो बन गया ना 2। तो इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। 1 से 2 के बीच में भी सेम कंडीशन यही आएगी। अब आप लोग बोलोगे 1 से 2 के बीच में, तो देखो 1 से 2 के बीच कब सुइयाँ लंबवत होंगी, तो 30 तो ये आ गया, A1 कितना आ गया 1 × 30, तो कितना आ गया 30 डिग्री। A2 कितना आ गया 90 डिग्री। तो T बराबर 2/11। A1 कितना है 30 + 90 ले लेते, क्योंकि माइनस लोगे तो फिर वही बनेगा नहीं। 9 और 3 12, 120, 240/11, 11 दूनी 22, 20, 11 1 11, 9/11, तो एक बनेगा 1:21 सही 9/11। ये जो मैं सवाल कर रहा हूँ एग्जाम में आए हुए हैं दोनों को दोनों, पिछले वाला भी और ये भी। तो T बराबर कितना आ गया 1:21 सही 9/11, एक यहाँ बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, बस ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं, लंबवत हो गया, संपाती हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को आज बता दिया। मैंने लंबवत के बारे में बताया, ठीक है, संपाती बताया और विपरीत बताया। तो विपरीत मतलब 180, संपाती मतलब 0, लंबवत मतलब 90 डिग्री। इसके आगे के टॉपिक में कर लेता हूँ, ठीक है। धीरे धीरे पूरी क्लॉक को हम लोग खत्म कर लेंगे। इसकी वीडियो ज़्यादा ही आएंगी क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। क्लॉक एरर भी मेरे को पढ़ाने, इसके अंदर क्लॉक एरर से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका शैडो बेस क्वेश्चन आते हैं क्लॉक के अंदर, वो मेरे को आपको बताने। शैडो बेस बता रहा हूँ आपके दिशा को लेके कि मिनट की सुई की दिशा अगर दक्षिण है तो घंटे की सुई की दिशा बताओ। इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग सारे ही डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मजे में पढ़ना एकदम। सारे कंसेप्ट बताऊंगा, छोड़ूंगा कोई कंसेप्ट नहीं। जो भी आपको लगे कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताओ, या हो सकता है मेरे से कोई कैलकुलेशन गलती हो जाए, ये हो जाता है कभी कभी, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं है सामने, बच्चे बैठे रहते तो बता देते कि सर कैलकुलेशन गलत होगी, तो हो सकता है मेरे से भी कोई कैलकुलेशन गलत हो जाए। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो नीचे कि सर ये कैलकुलेशन गलत होगी, या थोड़ा समझ भी जाया करो। ऐसा तो बच्चे आप भी नहीं हो गए यार, आप थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन नहीं समझ सकते। मेरा काम मेथड बताने का है, हो सकता है कोई कैलकुलेशन गलत हो जाए, अपने हिसाब से देख लो उसे, ठीक है ना। बाकी आप लोग लगे रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर लेने वाले हैं वो भी क्लॉक का ही लूँगा मैं। चौथा जो क्लास आएगी, चौथी क्लास में फिर से एंगल को देखूंगा और कौन सा एंगल कितनी बार बनता है घंटे में, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए तक्षशिला यूके को, और शेयर करते रहिए चैनल को सबसे ज़्यादा, और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।